जब सोल के पास ये सारी चीज़ें हैं, उसने खुद डिसाइड किया है कि मेरा इस लाइफ टाइम में हार्ट ब्रेक होगा या फाइनेंशियल लॉसेस होंगे या मेरी फैमिली ऐसे अबंडेंट रहेगी, मैं फैमिली के साथ खुश नहीं रहूँगी या वॉट नॉट, बहुत कुछ। तो इस चीज़ को फिर हम कैसे देख सकते हैं कि एक तरफ सोल ने डिसाइड किया और इस लाइफ टाइम में हम आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू उसको स्मूथ आउट कर रहे हैं, तो क्या इसमें एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है? हम क्या कर रहे हैं कि आजकल एक हमारे पास एक इजी तरीका है, वो है आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में व्हाट वी डू इज वी टैप इनटू आवर आकाशिक रिकॉर्ड्स और हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाकर अपना देख लेते हैं कि ओके, इस लाइफ टाइम में ये मेरे साथ चल रहा है, तो इसमें मेरा। लेकिन मैम, जब हम लाइफ टाइम्स की जैसे बात कर रहे हैं, हम पास्ट लाइफ की बात कर रहे हैं, उस पास्ट लाइफ में, पिछली लाइफ में मेरे बिलीव्स बिल्कुल अलग होंगे, इस लाइफ टाइम में मेरे बिलीव्स बिल्कुल अलग हैं। तो क्या ऐसा है कि चीज़ें कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं? सोल के साथ जो भी उसने लिखे हैं, जो भी उसने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ लिखी है, सोल चाहे तो उसको वहीं के वहीं डिसॉल्व कर सकती है। लेकिन मैम, अल्टीमेटली जब हम बात करते हैं तो सोल को इवॉल्व होना होता है, राइट, मोक्ष की तरफ जाना होता है। और अगर ये लाइफ टाइम कंटिन्यू चलते रहे, लेसन्स अगर सोल सीखती रही, तो वो मोक्ष तक कब पहुंचेगी? मतलब शायद बहुत सारे लोगों का ये डाउट होगा या वो पूछना चाहते होंगे आपसे, उनकी तरफ से मैं पूछती हूँ। जब सोल के पास ये सारी चीज़ें हैं, उसने खुद डिसाइड किया है कि मेरा इस लाइफ टाइम में हार्ट ब्रेक होगा या फाइनेंशियल लॉसेस होंगे या मेरी फैमिली ऐसे अबंडेंट रहेगी, मैं फैमिली के साथ खुश नहीं रहूँगी या वॉट नॉट, बहुत कुछ। लेकिन फिर आते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। जब लोग इस चीज़ से हील होना चाहते हैं तब वो करवाते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स और वो उस लाइफ टाइम को एक स्मूथ लाइफ टाइम बनाते हैं कि हम एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं अपने पास्ट के कर्मास को क्लियर करके। तो इस चीज़ को फिर हम कैसे देख सकते हैं कि एक तरफ सोल ने डिसाइड किया और इस लाइफ टाइम में हम आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू उसको स्मूथ आउट कर रहे हैं, तो क्या इसमें एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है? सबसे पहले समझो कि स्मूथ आउट क्या मतलब होता है। स्मूथ आउट का मतलब है कि हम लोग सब ये जानते हैं कि देखो, जैसे मैंने तुम्हें कहा, ठीक है, हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में सबसे पहले क्या होता है, हमें कुछ लेसन पढ़ाए जाते हैं, फिर हमारा एक टेस्ट होता है, ठीक है, और जब हम अपने लेसन ढंग से पढ़ लें तो वो टेस्ट क्लियर हो जाता है और हम अपग्रेड हो जाते हैं। लेकिन अगर हमने अपना लेसन ठीक नहीं पढ़ा तो क्या होगा कि वो टेस्ट बार बार रिपीट होगा। तो लेसन टेस्ट के चक्कर में हम फंस जाएंगे जब तक कि हम अपना लेसन नहीं लर्न करेंगे, राइट? सो हाँ, लेसन लर्न करना बहुत ज़रूरी है। अब लाइफ थोड़ी सी उल्टी होती है। लाइफ में सबसे पहले टेस्ट होते हैं। टेस्ट मतलब लोग आते हैं, सिचुएशंस आती हैं, हमें परेशान करती हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं, हेल्थ नहीं अच्छी होती है, करियर नहीं चल रहा होता है, बॉस अजीब मिल जाता है, मदर इन लॉ के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो बड़े सारे पंगे शुरू हो जाते हैं। और ये सब टेस्ट हैं। टेस्ट हैं तो इनमें कोई ना कोई लेसन छुपा है जी। हमारा पर्पस क्या है एज अ सोल? टू कम हियर एंड लर्न आवर लेसन्स, राइट? जब मैं लेसन लर्न कर लूंगी तो ये टेस्ट या तो मेरी जिंदगी से गायब हो जाएंगे या मुझे बॉदर नहीं करेंगे। तो ये जो टेस्ट और साइकिल है, इसमें अगर हमें ये समझ में आ जाए कि ये इंसान सामने वाला, दो तरीके ना, या तो मैं ये कहती रहूं हर चीज में कि ये जो हो रहा है वो मेरे साथ क्यों हो रहा है, आई एम अ विक्टिम, व्हाई मी, मेरे को ही ऐसे क्यों लोग मिले हैं, वाई टॉक्सिक रिलेशनशिप्स आर इन माई लाइफ, वाई एम आई डीलिंग विद ऑल दिस। एक तो ये स्पेस है, वहां से डील कर सकती हूँ। दूसरा ये है कि ओके, जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है वो मेरे लिए एक टेस्ट है और ये मुझे कुछ सिखाने आया है। तो मेरा लेसन क्या है, व्हाट इज दिस थिंग ट्राइंग टू टीच मी? या तो आप अपने लेसन अपने आप ढूंढ लो, और उसको ढूंढने को कोई मुश्किल भी नहीं है, राइट? उसका एक तरीका है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि आजकल एक हमारे पास एक इजी तरीका है, वो है आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में what we do is we tap into our आकाशिक रिकॉर्ड्स और हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाकर अपना देख लेते हैं कि ओके, इस लाइफ टाइम में ये मेरे साथ चल रहा है, तो इसमें मेरा लेसन क्या है। तो आपको अपना लेसन वहाँ से समझ में आ जाता है विद द हेल्प ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड रीडर। तो कहने का मकसद ये है कि जो आकाशिक रिकॉर्ड हैं वो आपको वही हेल्प कर रहे हैं टू फाइंड आउट व्हाट योर लेसन इज। और मैं आपको इसका सिंपल तोड़ बता देती हूँ कि आपको आकाशिक रिकॉर्ड भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने आप जान सकते हो कि आपका लेसन क्या है। और उसका सिंपल सा तरीका है कि जो भी आपको दुनिया दे रही है ना, उसका ऑपोजिट आपका लेसन है। अगर आपको बाहर प्यार नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपका लेसन है सेल्फ लव, खुद से प्यार करना सीखना है। अगर आपको बाहर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है तो खुद की रिस्पेक्ट करना, सेल्फ रिस्पेक्ट करना इज माई लेसन।
बिकॉज एवरीथिंग इज अबाउट मी, एवरीथिंग इज अबाउट माई ग्रोथ, राइट? सो अगर मुझे यहाँ पर आकर अपनी ग्रोथ के लिए मैं आई हूँ, तो हर लेसन इज अबाउट मी, राइट। इट्स नॉट अबाउट समथिंग आउटसाइड ऑफ मी। मेरे बाहर मुझे किसी को नहीं बदलना है, मुझे लोगों को नहीं बदलना है, मुझे किसी को ब्लेम कंप्लेन करके कोई फायदा नहीं होने वाला। मुझे सिर्फ खुद को बदलना है, खुद में कोई ऐसी चीज बदलनी है। अगर मेरी लाइफ में उस लेवल का पैसा नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं मेरी आइडेंटिटी स्मॉल है, आई डोंट थिंक आई डिजर्व और आई डोंट थिंक आई एम वर्दी, इसीलिए मेरे को मैं वो उतने लेवल का पैसा नहीं कमा पा रही हूँ या उस लेवल की अबंडेंस अपनी लाइफ में नहीं क्रिएट कर पा रही हूँ। सो इशिका, द मेन थिंग इज आप अपने बाहर देखो आपको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, क्योंकि आपका लेसन वही होता है जो आपके बाहर हो रहा है, उसका ऑपोजिट आपका लेसन होता है। ओके, सो इट्स वेरी सिंपल। यस। लेकिन मैम, जब हम लाइफ टाइम्स की जैसे बात कर रहे हैं, हम पास्ट लाइफ की बात कर रहे हैं, उस पास्ट लाइफ में, पिछली लाइफ में मेरे बिलीव्स बिल्कुल अलग होंगे, इस लाइफ टाइम में मेरे बिलीव्स बिल्कुल अलग हैं। तो क्या ऐसा है कि चीज़ें कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं? क्या हम सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को फ्री विल के साथ तोड़ सकते हैं, या हम उन्हें ब्रेक कर सकते हैं कि अब हमारे नए बिलीव्स हैं, वी विल मेक न्यू कर्मा एंड न्यू लाइफ, कि ताकि हमारी सोल जो है वो अच्छी तरह इवॉल्व हो सके? 100% जो एक चीज़ हर सोल को दी जाती है, तो कुछ मैंने जैसे बोला कि सोल कॉन्ट्रैक्ट जब बनते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। सो हाँ, ऐसा है कि अगर कोई आप फिजिकल डिसेबिलिटी लेके आए हो, ऑफ कोर्स वो चेंज नहीं हो सकती है, लेकिन देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिस हर चीज़ में सोल की फ्री विल होती है। सो इसको इस तरीके से समझते हैं, जैसे कि आपका एक संचित कर्मा है, मतलब जो भी आपका आज तक का कर्मा है वो वहाँ है, उसमें से आप कुछ कर्मा लेके आते हो कि इस कर्मा को हम रिजॉल्व करके जाएंगे, उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। ठीक है, अब आपके क्रियामान कर्मा, यानी कि आज मैं क्या कर रही हूँ, उसके बेसिस पर मैं या तो अपने प्रारब्ध को कम कर लूँ या मैं उसको बढ़ा लूँ। तो ये कम करना या बढ़ाना किसके हाथ में है? वो मेरी ही तो फ्री विल है ना। तो सोल के साथ जो भी उसने लिखे हैं, जो भी उसने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, वर्स से वर्स चीज लिखी है, सोल चाहे तो उसको वहीं के वहीं डिसॉल्व कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिंपल सा बोलूं कि अगर मैं डॉक्टर के पास गई जी, ठीक है, और डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम्हारे जैसी तुम्हारी हालत चल रही है, तुम्हें तो डायबिटीज हो ही सकती है, राइट? अब मैं घर आऊं और मैं बोलूं, ओ डॉक्टर साहब ने बोला डायबिटीज होने वाली है, जल्दी से जरा रसगुल्ले गुलाब जामुन ले आओ, क्योंकि मैं तो नहीं खा पाऊंगी 6 महीने बाद, तो मुझे डायबिटीज कब होगी? 3 महीने में, राइट? और अगर मैं बोलूं कि ओह डॉक्टर ने बोला डायबिटीज होने वाली है, चलो आज से लाइफस्टाइल बदलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खान पीने का ध्यान रखते हैं, तो डायबिटीज कब होगी? कभी भी नहीं। तो ये मेरी फ्री विल थी ना। मेरे अगर आकाशिक रिकॉर्ड्स में या मेरी एस्ट्रोलॉजी में या मेरे चार्ट में कुछ लिखा है कि ये मेरे साथ होना ही होना है, विद माई फ्री विल आई कैन चेंज दैट। सो वो किस लिए होना था? क्योंकि मुझे कुछ लेसन सीखना था। अगर मैं वो लेसन पहले सीख लूँ तो, फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरीके से समझते हैं कि समझो कि एक लड़की की शादी होनी थी और उसकी शादी में उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होनी थी, अबैंडनमेंट, टॉक्सिसिटी, रिजेक्शन, ये सब मिलना था, ठीक है, और उसकी शादी उस तरीके से भारी होनी थी उसके ऊपर। अब यही लड़की अगर एक रिलेशनशिप में थी इससे पहले और वहाँ पर उस रिलेशनशिप में सिमिलर एक्सपीरियंस था, अबैंडनमेंट थी, रिजेक्शन था, और बट उसने अपना लेसन लर्न कर लिया वहाँ पे, एंड शी started drawing her boundaries, she started loving herself, she learned her lessons. अब या तो ये शादी होगी नहीं और ये कर्मा उसका रिजॉल्व हो गया, या फिर ये शादी होगी तो इसकी शेप डिफरेंट होगी। This is where the free will comes. If you learn your lesson, yes, the free will is with you. So if you learn your lesson, things resolve. Okay. लेकिन मैम अल्टीमेटली जब हम बात करते हैं तो सोल को इवॉल्व होना होता है, राइट, मोक्ष की तरफ जाना होता है, और अगर ये लाइफ टाइम कंटिन्यू चलते रहे, लेसन्स अगर सोल सीखती रही, तो वो मोक्ष तक कब पहुंचेगी? क्योंकि हर लाइफ टाइम में वो एक नया लेसन सीख रही है, या वो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स बना रही है, उसकी सोल फैमिली अलग होगी हर लाइफ टाइम में, तो वो कब मोक्ष की तरफ जाएगी? उसको कितना टाइम लगेगा कि वो प्रॉपरली इवॉल्व हो सके? देखो, सोल के भी ना कई लेवल्स होते हैं। जैसे हम लोग जो नई सोल्स आती हैं उनको हम कहते हैं इन्फेंट सोल्स, ओके, ठीक है। फिर हर सोल लेवल पर हम 50 से 100 लाइव्स, जन्म बिताते हैं,
राइट। Okay. तो फिर इन्फेंट सोल बनती है बेबी सोल, बेबी सोल इवॉल्व होती है यंग सोल में, यंग सोल इवॉल्व होके मैच्योर सोल बनती है, मैच्योर सोल इवॉल्व होके ओल्ड सोल बनती है, ओल्ड सोल इवॉल्व होके ट्रांसीडेंटल सोल बनती है, और ट्रांसीडेंटल सोल बनती है इनफाइनाइट सोल। सो इट्स अ होल प्रोसेस। जैसे बुद्धा एक दिन में बुद्धा नहीं बने होंगे, बुद्धा को इनफाइनाइट सोल बनने के लिए, उस लेवल तक आने के लिए बहुत जन्म लगे होंगे। ऐसे ही गांधी जी वॉज अ ट्रांसीडेंटल सोल, या एवरीबडी देर आर सो मेनी, राइट। ओशो में बोलते हैं कि लास्ट के टाइम पर बुद्धा आए थे। तो ये सब जो प्रोसेस है, ये सो जो एवोल्यूशन है, वो कई 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 जन्मों के बाद होता है। और ऐसा नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता कि एक ही जन्म में ना हो। हम सब ने एग्जाम्पल सुना हुआ है, उंगली माल का एग्जाम्पल आपने सुना है। सो उंगली माल एक डाकू था, जो लोगों की उंगली काट के अपने गले में डाल लेता था, राइट। और उंगली माल जो था, वो एक दिन उसके पास एक साधु महात्मा आए, तो उसने उनको बोला मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी उंगली काट के अपने गले में लगाऊंगा। तो उंगली माल ने उनको बोला कि साधु महात्मा ने बोला कि तू जिसके लिए कर रहा है, क्या वो तेरा कर्मा बांटेंगे? सो उसने बोला क्यों नहीं बांटेंगे, उन्हीं के लिए तो कर रहा हूँ। उसने कहा जा जरा पूछ के आ। सो उंगली माल ने बोला अपने पेरेंट्स को जाके कि मैंने आपके लिए ये सब कर रहा हूँ, तो क्या आप मेरा कर्मा बांटोगे? तो उन्होंने बोला तुम्हारा ये धर्म है कि हम तुम्हारे माँ बाप हैं और तुम्हें हमें पालना है, तो ये तुम्हारा धर्म है, तुम्हें जो करना है वो तुम किसी भी तरीके से करो, हमारी सेवा करना तुम्हारा धर्म है, हमें पालना तुम्हारा धर्म है। तो फिर वो अपने बच्चों के पास गया कि क्या तुम मेरा कर्मा बांटोगे, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपका काम है कि हम आपके बच्चे हैं, तुम्हारा ये काम है कि तुम हमें बड़ा करो, अब वो कैसे कमा के लाते हो वो आपके ऊपर है, हम क्यों बांटेंगे। सेम वे उसने अपनी वाइफ से भी पूछा। उस दिन उसको बहुत रियलाइज़ हुआ, तो उसने जाके साधु महात्मा के पैर पकड़ लिए। और हम सब जानते हैं कि उंगली माल जो है वो वाल्मीकि बने और उन्होंने इतनी बड़ी रामायण लिखी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर सोल चाहे तो एक ही जन्म में डाकू से, इन्फेंट सोल से इवॉल्व होके इनफाइनाइट ट्रांसेंडेंटल सोल बन सकती है। तो ये मुश्किल नहीं है, ये नामुमकिन नहीं है। हम सब ने ये कहानी सुनी हुई है और ऐसी कई कहानियां हमारे यहाँ पर, राइट। तो सोल की एवोल्यूशन है, वो कितने जन्म लेगी वो सोल की फ्री विल पर डिपेंड करता है। तो सोल जब पैदा होती है तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होता है एमनीजिया। एमनीजिया मतलब भूलने की बीमारी। तो हम भूल जाते हैं कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखा था या हम धरती पर क्यों आए हैं, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। और सबसे ज़्यादा मज़ा इसी बात में, राइट। इनफैक्ट हम अपने साथ 5 तरीके के लोगों को भी लेके आते हैं। उनमें से कुछ लोग होते हैं जो हमारे चीयर लीडर्स होते हैं, जो हमें हर बात में बोलते हैं यू आर गुड, यू कैन डू इट, मज़े आएंगे, हमारी लाइफ में होते हैं, राइट। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा हमको नीचे पुल डाउन कर रहे होते हैं और हमें बता रहे होते हैं कि यू आर नॉट गुड इनफ, तुमसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, तू गुड इनफ नहीं है, राइट। हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे लोग भी हैं। फिर कुछ लोग होते हैं जो जो हमारे को ग्राउंड करते रहते हैं, हमेशा धरती पे लाते रहते हैं। मतलब हम जब उड़ रहे होते हैं तो कहते हैं उड़ मत, नीचे रह, इतना ही कर सकती है, राइट। और कुछ लोग होते हैं जो हमारा लेसन बन के आते हैं, जिनको देखते ही हमें इरिटेशन होती है, जिनको देखते ही हमें मेरे को रहना ही नहीं है, मुझे सुनना ही नहीं है कि तुम्हें क्या कहना है। वो हमारे सबसे बड़े टीचर होते हैं, राइट। तो अब जब ये सब लोग हमारी लाइफ में आते हैं तो हम लाइफ में कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हम क्यों आए, राइट। और हम एटम बम बन गए हैं, हम यहाँ फट रहे हैं, हम वहाँ फट रहे हैं, हम उससे लड़ रहे हैं, हम उससे लड़ रहे हैं। तो हम भूल जाते हैं कि हम अपने लेसन लर्न करने आए थे, हम किस लिए आए थे, हमारा पर्पस क्या, हमारा पर्पस क्या है। तो अब क्या होता है, अब हमारी सोल का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हमारे को टाइम टाइम पर लोग आएंगे, सिचुएशंस आएंगी और वो आकर हमें ये बताएंगी कि भाई तेरा पर्पस क्या है, तू क्यों आया है, राइट। तो अब वो कैसे बताएंगे, वो इस तरीके से बताएंगे, समझ लो जैसे कि ओके ये बॉटल है, ठीक है। अब ये बॉटल है, अगर मुझे इसकी शेप बदलनी है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस पे प्रेशर डालना होगा। तभी ये प्रेशर डालूंगी तभी ये बदलेगी। तो अब क्या होगा, अब ये जो बाहर के लोग हैं, सिचुएशंस हैं, वो एक तरीके का प्रेशर है। मेरी हेल्थ खराब होगी, मेरा करियर खराब होगा, मेरा पैसा जाएगा या मेरी रिलेशनशिप्स गड़बड़ होंगे, तो वो एक तरीके का मेरी लाइफ पे प्रेशर पड़ेगा। और जब मेरे को प्रेशर पड़ेगा तब मैं अंदर जाऊंगी।
बिकॉज जब हमारे पर प्रेशर पड़ता है तो हम स्पिरिचुअलिटी के तरफ जाते हैं, हम अपने बारे में सोचने लगते हैं, अपने बारे में बात करने लगते हैं, अपने बारे में इनर वॉइस आनी शुरू होती है. सो दैट इज वेयर आई विल कनेक्ट विद माई सेल्फ एंड ऑल्सो आई विल लुक फॉर प्लेसेस कि मैं कौन मुझे इसका जवाब दे सकता है कि मेरी लाइफ में ये क्यों हो रहा है या मैं कैसे अपने आप को हील करूं. आंसर्स ढूंढने लगते हैं. लगते हैं.